नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो दोस्तों हम यहाँ पे इकाई अंक से लेने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम बेसिक सी स्ट्रक्चर की इसमें बात करें तो इसमें हम क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें दोस्तों जो हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले यूनिट यूनिट डिजिट के बारे में यहाँ पे दोस्तों आज हम इसमें पढ़ेंगे। और इसमें दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। और यह दोस्तों एमटीएस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों एमटीएस में जो क्वालिफाइड है, तो इसमें दोस्तों रीजनिंग से ही हमारे ऐसे सेशन हो सकते हैं जिसको हम दोस्तों एमटीएस में यहाँ से क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एमटीएस के लिए हम बात करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों सभी प्रश्नों को हम मात्र सेकेंडों में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे दोस्तों एमटीएस में आपको यहाँ पे टाइम बाउंडिंग तो है नहीं कि आप टाइम बाउंडिंग ही करें, क्योंकि दोस्तों जो मैथ या रीजनिंग को नहीं जानता है वो भी दोस्तों इसको 40 मिनट में दोस्तों यहाँ पे आपको 10 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम क्वालिफाइड होना चाहते हैं, तो इसलिए हमें दोस्तों थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मात्र दोस्तों आप इसको देख लीजिए, इसमें से आपके 2 नंबर तो इसमें आपको पक्के हैं, क्योंकि यूनिट से इसमें दोस्तों जब यूनिट डिजिट से क्वेश्चन पूछता है तो 2 प्रश्न यहाँ पे जरूर आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमने जो प्रश्न लिए हैं ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसके बारे में दोस्तों थोड़ी बातें करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि 144 की पावर 23 प्लस 67 की पावर 3 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो थोड़ी सी दोस्तों इसकी हम बेसिक नॉलेज लेंगे। अगर दोस्तों मान लीजिए कि अगर दो हो, यहाँ पे दोस्तों अगर दो हो गुना 3 हो गुना 4 हो गुना 12 हो, तो यहाँ पे दोस्तों हम ऐसे गुना करेंगे, 2 3 6। अब इस 6 का गुना ऐसे करेंगे 24 आ गया दोस्तों। अब इस 4 का गुना अब इसके लास्ट वाइज करेंगे तो 8, यानी कि दोस्तों यहाँ पे इकाई अंक जो होने वाला है 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे इकाई अंक जो होने वाला है यहाँ पे 8 हो जाने वाला है। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे जो हमने प्रश्न को यहाँ पे लिया है, तो ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें इसका इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक दोस्तों आप कैसे निकालेंगे, जैसे दोस्तों अगर किसी संख्या की पावर दी गई हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पावर 23 दी गई है, तो यहाँ पे दोस्तों इस 23 को लिखेंगे। एंड दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 23 है, तो इसको हम 23 कर लेते हैं। इस 23 को लिखेंगे दोस्तों, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20। यहाँ पे दोस्तों 3 शेष बच रहा है, तो यही 3 शेष दोस्तों हम लिख लेंगे। एंड दोस्तों 144 की पावर अब टोटल हम 3 मान लेंगे। यहाँ पे दोस्तों जब हम 144 की पावर टोटल को 3 मान रहे हैं, तो यहाँ पे अब 3 का 4 का, यानी कि अब दोस्तों यहाँ पे जो इकाई अंक 4 हो गई है, और 4 की पावर यहाँ पे दोस्तों अब हमारी 3 हो गई। तो अब इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक को 16 एंड दोस्तों 16 चौक को 64 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 64, यानी 64 का इकाई अंक कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 7 की पावर 3 है, तो यानी कि दोस्तों हम 7 की पावर 3 को ही लेके चलेंगे। यानी कि दोस्तों 7 में 7 का गुणा किए तो कितना हो गया, 49 हो गया। एंड दोस्तों 49 में दोस्तों यहाँ पे 9 हो गया। अब 9 का गुणा फिर एक बार हमें 7 से करना है, क्योंकि हमें 7 का गुणा 3 बार करना था। तो 9 7 63, 63 में दोस्तों यहाँ पे 3 मिल रहा है। अब 3 को इस 4 को ऐड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब भी दोस्तों आपको ऐसे कोई प्रश्न मिले 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 कितना हो तक रहे, आपको कुछ नहीं करना है। इसका आंसर डायरेक्ट आपको यहाँ पे 0 पे मार देना है। क्योंकि दोस्तों 0 क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 2 भी है और 5 भी है, इन दोनों का जब गुना करेंगे तो एक 0 मिल जाएगा। और जब एक 0 मिल जाता है और गुना करते जाते हैं तो 0 ही मिलता चला जाता है। इसी प्रकार दोस्तों इसको हम अच्छे तरीके से इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर अगले प्रश्न की बात की जाए तीसरा, तो तीसरा का भी जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा इसका भी ऑप्शन 0, क्योंकि दोस्तों इसमें भी 2 से मुलाकात हो गई है, तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार दोस्तों अगर बात किया जाए 14 की पावर 28 57 को, तो 28 57 को दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड दोस्तों इसको हम 4 से भाग लगाएंगे। 4 से भाग लगाएंगे तो दोस्तों 7 चौक को 28, ये तो कैंसिल हो गया। अब इसमें से दोस्तों एक शेष बच गया, यानी 17 हो गया। 7 चौक को 16, या 4 चौक को 16, यानी एक दोस्तों हमारे पास शेष बचा, यानी कि एक शेष बचा, यानी कि 14 की पावर 1 हो गई। और अगर 14 की पावर 1 हो गई तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो से इकाई अंक कितना हो गया, 14 हो गया। हमें यहाँ पे 14 में दोस्तों अब इकाई अंक क्या हो गया, 4 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे घटाने वाले से है, तो घटाने वाले में दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 है, यानी 2 4 8 16,
यानी कि 2 की पावर 4 का मतलब हम कर सकते हैं इसको 16 कर सकते हैं। 16 में से अब दोस्तों हमें 3 त्रिक का 9 यानी 9 घटाना है, यानी 16 में से अगर 9 दोस्तों अगर हम घटा लेते हैं तो हमारे पास कितना बच जाता है, 7 बच जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो इसका हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको यह समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। अगले प्रश्न की बात करें, चाहे 6 की पावर 216 है, तो 216 को दोस्तों अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों 4 × 5 = 20, यानी यहाँ पे शेषफल 0 आ जाता है। अगर शेषफल दोस्तों न बचे 0 आ जाए तो हम दोस्तों उसकी पावर जो संख्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 की पावर 216 है, अब हमें भाग दिया तो शेषफल 0 आ गया, तो 0 न लिख के दोस्तों हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे अगर 5 की पावर 125 है, 125 को अगर 4 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा, शेष दोस्तों हमारे पास बचेगा 1 बचेगा, यानी 5 की पावर 1 हो गया। यानी कि इसका तो इकाई अंक जो दोस्तों हो गया इसका 1 हो गया। अब इसकी बात की जाए तो 6 का दोस्तों जब इकाई अंक 6 की पावर 4 करेंगे तो 6×6 = 36, 36 हो गया। अब 36 का गुना दोस्तों फिर हमें 4 × 4 करना पड़ेगा, यानी कि 6×6 = 36 ये भी हो गया, और 6 में 6 का गुना करेंगे तो 36 हो गया। यानी कि इकाई अंक इसका भी दोस्तों हमारा 6 आ रहा है, और इसका इकाई अंक हमारे पास कितना आ रहा है, यानी कि इसका इकाई अंक दोस्तों हमारे पास आ रहा है 5, और इसका इकाई अंक आ रहा है 6। अगर 6 में से दोस्तों अगर हम यहाँ पे एक और ऐड कर लें, 6 में दोस्तों अगर हम एक और ऐड कर ले तो हमारे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे 6 को अगर हम ऐड करें और यहाँ पे 5 को ऐड करें तो यहाँ पे 9 आएगा। चूंकि आंसर में कहीं नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की यहाँ पे बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जो अगला नंबर प्रश्न है इसको दोस्तों देखा जाए तो इसमें 2 की पावर 8 है, यानी कि 2 की पावर 8 है, 8 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0, यानी 2 की पावर 4 हो गया। अब गुना यहाँ पे दोस्तों 3 की पावर 8 है, यानी इसको भी डिवाइड कर दे तो शेषफल 0, यानी कि 3 की पावर हम 4 यहाँ पे कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको करें तो कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 2 4 8 16, यानी कि 16 हो गया। इसको अगर दोस्तों करें तो 81 हो गया, यानी एक यहाँ से मिला। और 6 का गुना अगर दोस्तों 1 से करें तो तब भी हमारा 6 ही आने वाला, यानी इकाई अंक जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, जो ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 8वां नंबर। इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों हमें दिया गया है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ 5 की पावर 5 की पावर 125। यहाँ पे दोस्तों अगर इसकी ऐसी की गई है तो इसको दोस्तों अगर हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, यानी कि दोस्तों सॉल्व करने की बात किया जाए, 5 की पावर यहाँ पे दोस्तों 5 है, यानी इसकी पावर भी 125 है। तो दोस्तों 125 को पहले अगर हम 4 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि दोस्तों अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 कर सकते हैं। अब दोस्तों 5 की पावर 1 है, इसका मतलब 5 है। तो सिंपली हम दोस्तों अगर इसको सॉल्व करके करें तो यहाँ पे दोस्तों 5 की पावर 5 आएगी। अगर दोस्तों 5 इस 5 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, अगर 4 से डिवाइड कर दें तब कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा शेष, यानी एक शेष बच जाएगा, यानी कि 5 की पावर 1 हो गया। अगर 5 की पावर 1 हो गया इसका मान क्या हो गया, 5 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, 9वां नंबर जो हमारा प्रश्न है ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर दोस्तों इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली हम देख सकते हैं कि 488 यहाँ पे 481 है। अगर 481 को 4 से भाग दिया जाता है तो यहाँ पे शेषफल हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 1357 की पावर 1 हो गई, यानी कि इकाई अंक हमारे पास क्या हो गया, यहीं पे 7 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही होने वाला है। अगले प्रश्न की बात किया जाए, आपका 10 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न है ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों एमटीएस में यह 2 बार पूछा भी गया है। तो इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों 193 की पावर 1342 दिया गया। अगर 1342 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1342 को अगर दोस्तों हम 4 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो 4 से काटेंगे तो यहाँ पे एक शेष हो गया, यानी कि यहाँ पे दोस्तों 14 हो गया। 14 को काटे तो यहाँ पे दोस्तों 2 शेष बचा, यानी कि अब 22 हो गया। 4×5 = 20, यानी 2 हमारा यहाँ पे शेष बच रहा है, यानी 2 शेष बच रहा है। 193 की पावर यहाँ पे 2 हो गई, यानी इसका इकाई अंक अगर बात किया जाए तो यहाँ पे इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमें इसका इकाई अंक नहीं लेना, हमें सिर्फ 3 की स्क्वायर कर देनी है तो 9 आ जानी है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पे 17 की पावर 431 दिया है। अगर 17 की पावर 431 दिया है, अगर 431 को दोस्तों अगर हम 4 से डिवाइड करें, अगर 431 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारा आंसर शेषफल कितना आने वाला है। तो शेषफल की बात किया जाए तो यहाँ पे दोस्तों
अगर इसको काटा जाए 431 को 4 से, तो यहाँ पे शेषफल कितना होने वाला है। यहाँ पे 7 चौक को 28, यानी कि शेषफल यहाँ पे दोस्तों 3 होने वाला है। अगर शेषफल 3 होने वाला है, यानी कि 7 का गुना हमें दोस्तों 3 बार करना पड़ेगा। 7 का गुना हमें 3 बार यहाँ पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों 7 सत्ते 49, 49 में दोस्तों 9 कॉमन हो गया। हम 9 से गुना इसमें करें, 9 सत्ते 63, यानी कि 3 मिला। अब दोस्तों हम 9 में से 3 घटा लेते हैं तो 6 मिल जाता है। ये ऑप्शन नंबर 6 जो होगा इसका बिल्कुल सही होने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपन दोस्तों में इसे शेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।